हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और हम पढ़ रहे थे, आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख ही गया होगा क्या पढ़ रहे थे क्या नहीं पढ़ रहे थे। एक क्लास हो चुकी थी बेटा इसकी, और बाकी के मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, अगर आपने करे होंगे तो, है ना। बाकी के आज करते हैं, है ना। और ये 4.1 है, इसको फिनिश करते हैं। फिर एक 4.2 एक क्लास में हो जाएगी, और 4.3 दो क्लासें लास्ट और होंगे इसके अलावा, है ना। फिनिश हो जाएगा। बेटा पढ़ते रहो साथ साथ में, और अपने साथियों के साथ भी शेयर करते रहो कि यहाँ पे सर क्लासें चल रही है। साइंस की क्लासें भी चल रही हैं, आज से प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएंगी। तो इमरजेंसी की वजह से कंटिन्यू नहीं हो पाई थी साइंस की क्लासें, तो आज से वो हो जाएंगी, है ना। ये टाइम बेटा काम हम के घर में चल ही रहे हैं भाई, है ना। चलो करते हैं, है ना। चलो, क्या था अपना द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में तुमने क्या क्या जान लिया था, बताओ देखा, क्या क्या जान लिया था। एक तो इसकी स्थिति क्या थी, स्थिति थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू टाइप के थे। कितने मान होंगे, अधिकतम मैक्सिमम मान कितने होंगे इसके, कितने होंगे, दो मान होंगे, है ना। के दो मान होंगे इसके, ठीक है। दो मूल होंगे, या तो मूल बोल दो, दो रूट होंगे ये बोल दो, ठीक है ना। दो मान होंगे। ये इसका क्या होगा, चर होगा। ये भी क्या है, एक्स इसका चर है। ये सी क्या है, कांस्टेंट यानी अचर है। ये क्या है, इसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और ये किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, राइट, है ना। ये वाली बात थी। और द्विघात समीकरण दो टाइप से सोल्व करे जाते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से, और दूसरा था परफेक्ट स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि। एक तो था पूर्ण वर्ग विधि वाला, है ना, धीरे धीरे आएगा सर ये बता देंगे पूर्ण वर्ग विधि। और एक था गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि का तो बेटा तुम बचपन से ही सीखते आ रहे हो, कैसे क्या होता है। ये वाली बात तो अपन ने बचपन से सीखी है, जब शायद मेरे को लगता है कि पांचवी छठी से ही हम गुणनखंड करना सीख जाते हैं, छोटे छोटे टाइप से। अब बड़े बड़े, अब तो 10th में आ गए, बड़े हो गए बच्चे, तो वो ये वाली बात थी। और इसमें क्या था, कितना मैंने कहा था कि अगर इस टाइप से है तब तक क्या है, ये एक्सप्रेशन है यानी व्यंजक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वो हो गया वो। और जैसे ही मतलब बहुपद बोल सकते हो आप, बहुपद बोल सकते हो, व्यंजक कह सकते हो, एल्जेब्रिक इक्वेशन है यानी बीजीय व्यंजक है, ओके। इसके बाद मैंने कहा जैसे ही इसके बराबर में जीरो लग जाती है, तो जीरो यानी समीकरण में बदल जाता है, और फिर बोल देता है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगी। अगर ए का मान जीरो हो गया तो फिर ये वाला पद जीरो हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगी, एक घातीय समीकरण हो जाएगी, एक घातीय हो जाएगी, है ना। इसमें पहले क्या देता है बेटा, और कछु भी ले लीजो, लेकिन ए को मान जीरो मत लीजो, है ना। तो ये बात बोल देता है। इसी प्रकार की ये छोटी छोटी सी बातें थी, और अपन जैसे जैसे बेसिक आएगा चलते भी जाएंगे। और एक इसमें आएगा सब रूट्स निकालने का। अगर कोई भी रूट्स नहीं निकल रहा है, कोई भी मान नहीं निकल रहा है, गुणनखंड विधि से नहीं निकलना, पूर्ण वर्ग विधि से नहीं निकल रहा, तो एक बाबा का नाम सुना होगा तुमने, श्रीधराचार्य बाबा। और वो तो सारे रूठों का बाप होता है कि बाबा है ना। सबका मान निकल जाते हैं उससे, रियल और मतलब इमेजिनरी, रियल, वास्तविक, काल्पनिक सारे मान निकल जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो तो लगभग मेरे को उम्मीद है कि सबको फॉर्मूला आता होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला, है ना। ये वाली बात थी ना बेटा, तो ये वाली बात आपको आनी चाहिए, ओके। तो अब चलो करते हैं, थोड़ा सा बेसिक था और एक बार फिर से रिवीजन करा दिया। तो ये देखो ये तो जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन करवाए भी थे, शायद पहला दूसरा करवा दिया था, और तीसरा भी मैंने करवा दिया था। वो तीसरा नहीं करवाया था, पहला दूसरा करवा दिया था, फोर्थ फिफ्थ करवा दिया था। बाकी के अगर आपने नहीं करे तो अब देख लेते हैं क्या होता है ना। देखो थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है अपना, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3, ठीक है।
हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। बहुत सिंपल है, अगर कोई भी इक्वेशन टाइप से आ जाती है फाइनली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की इजिकल टू जीरो टाइप की, तो हम कह देते हैं कि दिया गया भी समीकरण है ये क्या है, द्विघात समीकरण है, वरना मना कर देंगे अगर ऐसा नहीं आया, है ना। करें बेटा सोल्व। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना मैंने बहुत आसानी से बताया था। इस x को इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स। फिर इस x को इसके साथ होगा तो इसके साथ भी तो होगा, इसके 1 के साथ में करेंगे और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब x का खत्म हो गया तो ये बचा, माइनस है तो पहले तो माइनस लगाऊंगा मैं, माइनस, और 2 का गुणा x करूंगा तो कितना आ जाएगा, वो x आ जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, फिर माइनस 2 गुना 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा। इसी प्रकार इधर से करना है मल्टीप्लाई, है ना। इस 1 को इस x को इसके x के साथ तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर इस x को प्लस 3 के साथ तो क्या आ जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा। फिर माइनस 1 को x के साथ करोगे तो माइनस x आ जाएगा, फिर माइनस 1 को 3 के साथ करोगे तो माइनस 3 आ जाएगा। अब तो मल्टीप्लाई करना तो सीख ही गए होंगे मेरे लाडलो, है ना। फिर इनको देखो मैंने 2 बात बताई थी, या तो आप पक्षांतरण करके काट दो, और अगर पक्षांतरण करके नहीं काट रहे हो तो क्या करोगे कि आप सेम सेम संख्या है बीच में बराबर का चिन्ह है तो सीधा सीधा भी उड़ा सकते हो। जैसे ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, देखो बेटा वही बात होती है, कटेगा वो इधर को लेके आओगे प्लस की, इधर को सेम माइनस के हो जाएगी तो एक्स का प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा। देखो इधर को क्या बचा, अब इधर को बचता है बेटा, देखो कि ये तो माइनस के 2x हैं, ये प्लस का है तो माइनस का x बच जाएगा, एक तो एक माइनस का 2 बच जाएगा। इधर से बुला के लाओ, देखो ये तो 3x में से एक x गया तो 2x ही बचा, और 2x इधर को आएगा, ये प्लस का है तो प्लस का इधर को आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था इधर को आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर में क्या आ जाएगा। देखो माइनस का x और माइनस के 2x माइनस के कितने हो गए, 3x, माइनस का 2 और प्लस का 3 तो यानी प्लस का इक्वल टू। अब क्या ये समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है, नहीं ने बेटा। देखो इसमें अतः लिखेंगे, अतः यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तरह नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो बेटा क्या है, इसमें a का मान क्या हो गया, 0, और अपनी कंडीशन यही थी ना, a का मान 0 हो गया तो हम लिख देंगे कि a बराबर 0, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। और हमारी मेन कंडीशन तो यही, a बराबर 0 आना चाहिए और कुछ भी आ जाए, है ना, ये वाली बात थी। ये हो गया सवाल, तो इसमें क्या आ गया, थर्ड में 9 आ गया, मैं क्या लिख दूं, मैं 9 लिख दूं। ओके, ये लिख दिया मैंने, अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर है बेटा, ये 9 मत मान लेना ना कहीं तुम्हें ना मैंने बना दे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 है, ओ की तरह नहीं है, मतलब इसकी फॉर्म में नहीं है, इसके रूप में नहीं है, कि इस तरह की जगह आप लिख भी सकते हो, रूप में नहीं है ना। तो अतः ये द्विघात समीकरण, ठीक है बेटा, समझ गए होंगे आसानी से। फिर मैंने फोर्थ तो करा दिया था, फोर्थ नहीं कराया था, चल फोर्थ देख लो, कराया था। फोर्थ देखो, फोर्थ कह रहा है बेटा x माइनस 3 2x माइनस और 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 5, यही है ना बेटा, ये वाली बात है। अब सोल्व करो इसको, कोई मल्टीप्लाई x का इसके साथ करेंगे 2x के साथ में तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। x का प्लस 1 के साथ करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, माइनस 3 का माइनस 6x हो जाएगा। अब तो तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, -3 हो जाए, इसको करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, करो इसको, पक्षांतरण कर लो, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर को आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये देखो माइनस के 6 प्लस का 1 है तो माइनस के 5 बच जाएंगे, माइनस का 3 इधर का 5 आएगा तो इधर को प्लस का था तो इधर को कैस का हो जाएगा, माइनस का इजिकल टू, तो एक्स स्क्वायर 2x में से एक एक्स स्क्वायर गया तो कितना 1 बचा,
जाएगा एक्स स्क्वायर, 5x ये रे माइनस के 5 ये रे, तो ये हो जाएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 3 इक्वल टू, ठीक है। नोट कर लो एक बार, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो नोट कर लो, एक नोट करना बहुत जरूरी है। मैं अगला बताता हूं तब तक। हो गया, अगला आ जाओ बेटा। पांचवा मैं करा ही चुका, छठा देख लो, रफ कर दो इसको, कर दो, नोट कर लिए होंगे है ना, रफ कर देता हूं। देखो पांचवा हो गया, छठा देख लेते। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का। देखो बेटा इसमें तो मैंने लिखा ही नहीं, आप लिखोगे, अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप है, अतः यह द्विघात समीकरण, द्विघात। अब ये तो आप लिखना सीख गए होंगे ना, ठीक है। और ए नॉट इक्वल टू 0 भी यहाँ पे लिख सकते हो कि ए नॉट इक्वल टू 0 की ए की जगह कितना है, 1 है, ठीक है। देखो नेक्स्ट कौन सा था, हाँ लिख लिया है ना। अब देखो इधर को ये तो सॉल्व है ही, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका a माइनस बी की होल स्क्वायर कितना होता है, मैं इधर को लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। इस पे करो तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ab 4x, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर यानी प्लस के आ जाएगा। देखो वही बात आ गई, मेरे क्या काट सकते हो आप, काटना वाजिब है, काट दो। देखो काटना है तो देखो एक्स स्क्वायर से क्या गया, एक्स स्क्वायर गया, दिख रहा है ना, हाँ। और इसका देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो अब पक्षांतरण कर लो, इधर को 3x, इधर को आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, ये प्लस 1 था, और इधर का 4 आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इजिकल ये कितना हो जाएगा, 7x माइनस के 3 हो जाएगा बराबर 0। अब तुम बताओ a इसमें 0 हुआ कि नहीं हुआ, सर a तो 0 हो गया है ना, अतः a बराबर 0, अतः यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण, ठीक है। कितने हो गए अपने, 6 हो गए, 7 और 8 को बताते हैं। नोट कर लिया, कर लिया नोट, नोट करो एक बार, करो नोट करो। अगला देखो, अब ये 2-3 फॉर्मूले तो आ गए होंगे ना। अगला देखो, अगला 7 वाला देखो, 7 वाला कह रहा है x प्लस 2 का क्यूब है, और क्यूब वाला में फॉर्मूला तो मैं लिखा चुका, 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखो बेटा मैं एक बार फिर से लिखा देता हूँ, भूल गए होंगे बच्चे हो तुम, मानते कहाँ हो, याद कहाँ करते हो, a प्लस बी का क्यूब है, क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। दो वर्जन लिखाए थे मैंने इसके लास्ट वीडियो में, है ना। तो करो इसको, ओपन करो, a की जगह कितना है, x है, और b की जगह कितना है, 2 है ना। तो करो, क्या हो जाएगा, a क्यूब यानी x का क्यूब, b क्यूब यानी 2 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख दिया है ना। और प्लस 3a यानी x, b स्क्वायर है तो स्क्वायर, और b कितना गुणे में, ठीक है, प्लस 3 एक x है, b यानी 2, और इसका क्या करना है स्क्वायर। डन। इधर को देखो, इधर को मल्टीप्लाई करो, 2x को x स्क्वायर से करोगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x को -1 से करोगे तो 2x हो जाएगा। इधर देखो ये कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस 8, अब ये कितना हो गया, 3 दूनी 6x स्क्वायर, और 4 तिया 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है, यही होगा। अब पक्षांतरण करो, पक्षांतरण करो तो ये आ जाएगा x क्यूब, ये वाली को इधर बुला लो तो माइनस का 2x क्यूब, फिर मैंने कहा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलने दो तो पहले x स्क्वायर लेके आओ, यहाँ पे 6x स्क्वायर है जो भी प्लस का, इधर को x स्क्वायर है नहीं है, छोड़ो इस बात को, मतलब x ले आओ, फिर 12x है, इधर को 2x है तो ये माइनस का, तो इधर को किसका हो जाएगा प्लस का। अब अचर ले आओ, अचर कितना है प्लस के 8, फिर फाइनली इधर को क्या बन गया 0। ये इधर का ये देखो 2x स्क्वायर 2x क्यूब थे माइनस के और प्लस के x क्यूब, तो एक x क्यूब घट जाएगा तो कितना बच जाएगा x क्यूब, लेकिन किसका बचेगा माइनस का, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू, अब इसमें क्या लिखोगे बताओ कि इसकी घात तो 2 है नहीं है, कितनी आ गई अधिकतम घात 3 आ गई, तो द्विघात नहीं रहा तो त्रिघातीय बन गया, क्या बन गया त्रिघातीय लिखेंगे। अतः ये समीकरण की अधिकतम घात 3 है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण। देखो अधिकतम घात 2 ही होनी चाहिए, मैंने कई तरीके से बता दिया, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए द्विघात समीकरण है। तो बेटा देखो कितनी आ गई इसकी अधिकतम घात 3 आ गई, तो त्रिघात में बदल गया, नोट करो है ना, नोट करो। गया गया क्या, लास्ट का और देख लो है ना, लास्ट का और देख लो। लास्ट का और है ना, आवाज आ रही है ना, लास्ट का देख, लास्ट का तो वही बेटा एक ही है, आना तो चाहिए आपको, नहीं करा तो क्या, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स। इधर वाला पक्ष सोल्व है ही, ये वाला सोल्व करना है, वहाँ a प्लस बी था, यहाँ माइनस है तो माइनस वाला खोल लो, माइनस बी का क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस बी, इन्हें दोनों फॉर्मूले बताए, कोई सा भी लगा लो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। आ जाओ, ये तो एज इट इज रख देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को खोलो, a की जगह x है, b की जगह 2 है, a क्यूब यानी x क्यूब माइनस b क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 माइनस 3 a यानी x b यानी 2
है ना, और a माइनस बी यानी x माइनस, ओपन करो, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 दूनी 6x, है ना। इसको करो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये तो एज इट इज चल रहा है, इधर को एक्स क्यूब माइनस 8 6x², और ये माइनस इस माइनस से करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 6 दूनी 12x। अब पक्षांतरण कर लो, पक्षांतरण कर लो, क्या करोगे, वो पक्षांतरण करोगे जिससे पहले x से एक्स क्यूब बढ़ा दो कि सेम सेम है, चिन्ह भी सेम है तो खत्म हो जाएगा, है ना। इधर को बच गया अपना माइनस के 4x², इधर से x² की टर्म्स है, माइनस की है तो इधर को आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, घटते क्रम में, तो फिर x² के बाद में x आएगा माइनस एक्स, इधर से x वाला माइनस के 12x, इधर को प्लस था तो इधर को माइनस का हो जाएगा, अचर प्लस 1 इधर को माइनस का आएगा, इधर को प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये प्लस की बड़ी संख्या है, देखो 6x², ये कम है, माइनस की है, घट जाएगी, कितना बच जाएगा 2x², कितना बच जाएगा 2x², ओके, ये बच गया 2x², और ये माइनस का x और ये माइनस का 12x, तो ये दो आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, x और माइनस के 12x कितने हो जाएंगे, माइनस के 13x, और 8 और 1 9 हो जाएंगे। अब आप देखो क्या ये इस टाइप का है क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अभी तो 0 बेटा बिल्कुल इस टाइप का है ना, तो a नॉट इक्वल टू 0 है, लिखेंगे a नॉट इक्वल टू 0 है ना, और अतः ये द्विघात समीकरण। आ गई बात समझ में, है ना। a का मान भी कितना है, चलो मैं आपसे मान निकलवाऊं, यहाँ पे तो मान कितना निकालोगे, a का मान कितना आएगा बताओ, a का तुलना कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। b का कितना आ जाएगा, b का देखो माइनस के 13 आएगा, कितना आएगा माइनस के 13, और c का कितना आ जाएगा, c का आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, है ना। ये तो था बेटा आपका मतलब कि कौन सा द्विघात समीकरण है कौन सा नहीं है, राइट। अब आगे चलते है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चनों पे, आगे करते हैं क्वेश्चन। ये देखो ये कह रहा है कि निम्न स्थितियों के द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, मतलब मैथमेटिकल रूप में करना है, सॉल्यूशन नहीं पूछा है इसने, है ना। मैं सॉल्यूशन तो सिखाऊंगा लेकिन इसने पूछा नहीं है, तो पहला इतना पूछा है उतना काम करते हैं, आप और बढ़ा भी लेंगे। देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है ना, एक आयताकार भूखंड की बात कर रहा है वो, ठीक है, तो आयताकार होगा, देख ले एक आयत लेते हैं, है ना, आयताकार ले लेते हैं एक, चलो बना लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके बना लेते हैं, एक आयत ले लेते हैं, आयत बना लिया, देखो ये मेरा आयत हो गया, एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, ये लंबाई हो गई, है ना, ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ये कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर, तो इसका ये क्षेत्रफल हो गया 528 मीटर, ठीक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, पहले मैथमेटिकल रूप में ज्ञात करना है, और ये कह रहा है लंबाई चौड़ाई तो वो भी याद कर ले, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि इतना क्षेत्रफल है इसका, और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, लंबाई है ना बेटा, जो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो मैं चौड़ाई को x मान लूं, फिर उसका डबल करूंगा तो 2x कर दूंगा, प्लस 1 जोड़ दूंगा तो लंबाई आ जाएगी, समझ रहे हो बात को, है ना। तो पहले मैं क्या मान लूं, चौड़ाई को x मान लूं, माना माना आयताकार आयताकार खंड की चौड़ाई कितनी मान ली मैंने, x मान ली, कितनी मान ली, x मीटर मान ली, ठीक है बेटा।
मैंने अब आप कहोगे सर आपने x को ही क्यों माना? देखो बेटा ये क्या कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, तो बेटा चौड़ाई को मानो तो फिर उसका दुगना करो, x का दुगना कितना 2x करो, फिर उसका 1 जोड़ दो तो 1 अधिक है ना। अब लंबाई ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार खंड की हो जाएगी, ये हो जाएगी। देख ये कह रहा है चौड़ाई के दुगना, चौड़ाई x है तो इसकी दुगनी कितनी हो जाएगी 2x, फिर 1 अधिक है तो +1 फिजिकल ये आ जाएगी मीटर में। समझ आई ये बात? चौड़ाई से दुगने से 1 अधिक है, चौड़ाई मैंने x मान ली, उसका दुगना करा 2x है ना, और फिर उसमें 1 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 2x + 1 हो जाएगा। राइट, ये बात हो गई है ना। m अगर तुमको अलग सा दिख रहा है मीटर में लिख लेना बेटा इसको। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? चलो उसको बाद में इसने दे रखा है खुद ने तो वो लिख दो 528 मीटर स्क्वायर। ओके है ना। और आयताकार भूखंड, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है ना बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई। इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 528, हाँ या ना। लंबाई कितनी है? लंबाई है सर 2x + 1, 2x + 1। चौड़ाई कितनी है? x, और इस ये कितनी है 528। मल्टीप्लाई करो x से तो ये हो जाएगा 2x² x, और इधर को हो जाएगा 528। पक्षांतर करो 2x² + x, ये इधर को आएगा तो माइनस के 500 इक्वल टू, ये मेरी इतनी आ गई मैथमेटिकली रूप जो इसने था कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अब इसका क्वेश्चन भी तो आगे है, लेकिन हमें ऊपर तो इतना ही करना था बेटा, जितना बताया ना इसने उतना ही करना था। अब देखो है ना, दूसरी बात देखो कि अगर हम इसको फैक्टर करें, क्या करें? फैक्टर। अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, समझना बात को। अगर मैं इसके गुणनखंड करूं तो मैंने बताया था गुणनखंड करने के लिए कि फर्स्ट को किससे गुना करोगे? लास्ट से, यानी इसका x² का कोफिशिएंट को, यानी इसके गुणांक को लास्ट वाले अचर से गुना करना है। तो यानी 2 को किससे गुना करोगे? 528 से गुना करना है। तो 528 को 2 से करोगे तो कितना आ गया? 1056 आ गया। ठीक है। अब बेटा 1056 को इस प्रकार से ब्रेक करना है कि 2 चीजों में तोड़ना है कि उनका गुना करें तब तो 1056 आ जाए, अगर गुना ना करे और जोड़े घटाए तो 1 आ जाए, यानी x आ जाए। इस प्रकार से तोड़ना है। अब आप कहोगे सर इतना खोपड़ी थोड़ी है हम में, है ना। तो देखो बेटा पहली बात तो 2-4 चीजें हैं ये, है ना। अगर ऐसे ठीक है, अगर कोई फैक्टर बन रहा है तो ठीक, बाकी नहीं बन रहा ना, तो इसने खुद ने बोला है गुणनखंड तरीका, तो इसका 1056 का क्या कर गालो? गुणनखंड कर गालो, है ना। ऑटोमेटिक टूट जाएगा गुणनखंड, जैसे ही करोगे आप तो ये अपना आप टूट जाएगा। ठीक है, ये था 2x², है ना। तो 1056 का गुणनखंड आप करना खूब अच्छे से जानते हो, मैं तरीका बता रहा हूं बेटा, तरीका बता रहा हूं, है ना, ध्यान रखना। 1056 का करोगे आप, 2 का दिया 528, फिर 2 का दिया तो 2 दूनी 4, है ना, और 6 दूनी 12 और 4, है ना, 264। फिर 2 का दिया 132, फिर 2 का दिया कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 का बचा 1 और 6 दूनी 12, है ना। फिर 2 का दिया 33, है ना, और 33 में तो 3 का दे लो 11 और 11 में 1 का दे लो 11, और 1 आ जाएगा फाइनली। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया बेटा? गुणनखंड कर लिया। मैं स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं एक बार ही, अगर आपको इन कोई प्रॉब्लम आ जाए ऐसी और नहीं हो तो बेटा देखो इस प्रकार से 2 टुकड़े करो इनका गुणा करके। अपने पास क्या क्या आ गया?
अपने पास आ गया 2 4 5 बार तो 2 आया है, 1 2 3 4 और 5 बार तो 2 आया है, एक बार 3 आया है, एक बार 11 आया है, ये आ गया। फाइनली एक बार समझ लेना, बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये आया है, अब इनको आपस में इस प्रकार से गुणा करो कि उनका अंतर तो एक रह जाए, और गुना तो करेंगे तब वही आना है 1056, उसकी तो टेंशन लेना मत। अगर मान लो मैं दो दो को एक साथ गुना करता हूं तो कितना आ जाता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आ जाता है, राइट। और इनको एक साथ करता हूं तो ये कितना आ जाता है, 33। अब एक बात देखो, 32 और 33 को गुणा करोगे तो वो तो फिक्स है 1056 आएगा, उसमें तो डाउट नहीं होगा। अब अपन को देखना है कि क्या दोनों को घटाएं जोड़े तो एक बन रहा है। अगर मैं 33 में से 32 घटा दूं तो एक बन जाएगा ना एक, हाँ। तो ये मेरा फैक्टर हो जाएगा कितना, 32 और 33, ये हो जाएगा मेरा 32 और ये हो जाएगा 33। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 आएगा। ये बेटा स्टैंडर्ड तरीका है, सीख लेना, वहां ऑटोमेटिक खोपड़ी में नहीं आएगी कि कितने गुना करे कितना नहीं करे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना तो फिर आपको ये मेथड अपनाना पड़ेगा, साइड में करना एक बार, आपस में हो सकता है ऐसे करने से हो गया, कुछ उल्टा सुल्टा करना, अगर मान लो तीनों को करना, फिर 3 को कर लेना, फिर इनको आपस में करना और 2 टुकड़े बनाना उसके, सिर्फ कितने टुकड़े, 2 टुकड़े, और आपस में करके देखना, गुणा करोगे तो उतना ही आएगा, गुणा का तो इश्यू नहीं है, जोड़ बाकी का आएगा, है ना। तो देखो, तो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो ये 2x² हो जाएगा, प्लस x को किस प्रकार तोड़ दिया, 33x में से अगर मैं 32x घटा देता हूं, x बच जाएगा माइनस के 528 इजिकल टू, ठीक है। कॉमन लो, अब कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन तो मैं दिख रहा है कि कुछ आता हुआ दिख रहा है क्या, ऐसे कर लो, उल्टा ले लो इनको, चलो इधर से ले लो, वापस मिटा देता हूं मैं, 1 मिनट, कॉमन दिख नहीं रहा तो कॉमन लेने की कोशिश करेंगे अपन, है ना। 2x² प्लस देखो कैसे ही कर लो तो कोई फर्क नहीं है ना। अब देखो कॉमन लो, कॉमन क्या लोगे, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा आपका, आ जाएगा कॉमन 2 और x आ जाएगा, तो x आ जाएगा, या x बच गया 16 दूनी 32 प्लस कितना आ गया, यहाँ 33 आ जाएगा, या x बच जाएगा और 16 बार ये चला जाएगा इजिकल टू। अब देखो बेटा थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करना, है ना, कि ये सिचुएशन आ गई ये सिचुएशन, है ना। तो अब देखो फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 16 फिर कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x माइनस 16 फिर कॉमन आ जाएगा, इधर को क्या बचा 2x प्लस के 33 बराबर में, ये सिचुएशन होगी। देखो बेटा अब जीरो किस प्रकार बन सकता है, या तो ये जीरो हो या फिर ये जीरो हो तभी जीरो बनेगा। तो अगर एक को कर देंगे जीरो तो फिर नाराज हो जाएगा, तो दोनों को जीरो कर दो, तुम क्या कर दो, x माइनस 16 बराबर जीरो, देयर इम्प्लाइज x बराबर कितना आ गया 16, और 2x प्लस 33 इक्वल टू जीरो, देयर इम्प्लाइज 2x बराबर कितना आ गया माइनस के 33, और x बराबर कितना आ गया 33/2 माइनस, ठीक है। ये आ गए, यानी x का मान आ गया हमारे पास में, राइट, x का मान आ गया।
अब आप कह रहे थे ना सर आपको लग रहा होगा सर आपने तो यहाँ चेंजमेंट कर दिया, हमें कैसे पता लगेगा। बेटा कुछ नहीं है, चेंजमेंट मत करो तब भी हो जाएगा। देखो 32 33 पहले लिखा था ना मैंने, 33 लिख के कर लो तुम, लगेगा कि सर क्या कर दिया। 528 जब भी बेटा वही आएंगे। अगर कुछ नहीं आ रहा तो x आ रहा है 2x प्लस 33 माइनस यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया कॉमन आ गया 16 है ना, तो ये आ जाएगा 16 दूनी 32 2x और माइनस ले तो बाहर प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 33 बराबर में, तो 2x प्लस 33 वापस से कॉमन आ गया, क्या बच गया x माइनस 16 बराबर में 0, जो कि यही समीकरण है हमारी कौन सी, ये वाली है ना। किसी प्रकार से ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, x के दो मान आ गए, x के मान आ गए एक तो 16 और एक आ गया माइनस के 33/2 और x मेरी क्या है, चौड़ाई है, क्या है x मेरी चौड़ाई है, चौड़ाई है मेरी x है ना, राइट। तो देखो x का मान 2 आ गए, अब तुम बताओ कि इसको मैं नेग्लेक्ट करूंगा, ये नेग्लेक्ट करूंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा, क्यों क्यों बेटा देखो लंबाई कभी लंबाई हो चौड़ाई हो यानी लेंथ यानी दूरी, दूरी बोल दो सीधी सीधी, तो कभी नेगेटिव नहीं होती, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा धनात्मक होती है, चाहे चिन्नी सी हो इतनी सी हो वो भी क्या होगी, धनात्मक होगी। अगर जमीन के अंदर नहीं घुस रहे अपन है ना, तो वो क्या हो जाएगी, धनात्मक, इसलिए ये ऋणात्मक है तो इसको छोड़ देंगे। अब अपनी कितनी आ गई, अब देखो तुम चौड़ाई कितनी आ गई, x आ गई, चौड़ाई x आ गई ना, तो चौड़ाई तो x आ गई, ठीक है, चौड़ाई मेरी क्या आ गई, x आ गई, ओके, चौड़ाई x आ गई है ना, तो x का मान कितना आ गया, 16 आ गया, राइट। अब अपन को चाहिए कौन, लंबाई, तो लंबाई में 2x प्लस 1 की x का मान 16 रखेंगे, x का मान कितना रखेंगे 16, तो रखेंगे तो 2 इंटू 16 प्लस 1 तो 16 दूनी 32 प्लस 1 तो 33 है, तो हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी 33 है, ठीक है। आगे होगी बात समझ में, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, लंबाई चौड़ाई की दुगने से एक ज्यादा थी, चौड़ाई x मान ली, दुगना करा 2x प्लस 1 करा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा, क्षेत्रफल 528 दे रखा था, मल्टीप्लिकेशन करा, ये समीकरण ये बन गई थी। फिर मैंने कहा कि इसको इस प्रकार तोड़ो, गुणनखंड करो, पहले को और अंतिम को, तो 528 गुणा 2 करा तो 1056 आ गया, 1056 को इस प्रकार से गुणनखंड करा तो हमारा फैक्टर बन गया गुणनखंड 32 और 33 बन गए, 32 और 33, तो अपन को +1 चाहिए था, तो +1 चाहिए तो बड़ा वाला प्लस मान लो, छोटे वाले को माइनस मान, इस प्रकार से किया हमने, हो गया। नेक्स्ट देखो अगला वाला क्वेश्चन ये ला, तो कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, है ना। देखो सोल्व करो, माना प्रथम धनात्मक, प्रथम दो है तो प्रथम और द्वितीय होंगे ना, प्रथम धनात्मक, धनात्मक अंक है x मान लो, ठीक है, पहला x मान लिया, दूसरा पूर्णांक ये पूर्णांक, द्वितीय अंक कितना हो जाएगा x प्लस 1। देखो बेटा ये x प्लस 1 की इसने बोला क्रमागत, क्या बोला क्रमागत, एक वर्ड को समझना क्रमागत, और बेटा क्रमागत ऐसा ही होता है 1 2 3 4 5, यानी अगर तुम्हें ये मान दे रखा है इसका मान x है ना, तो अगला x प्लस 1 होगा, देख लो आप x की जगह 3 रखो तो 3 प्लस 1 रखोगे तभी तो क्या आएगा 4 आएगा। क्रमागत का मतलब होता है एक एक बढ़ना, राइट, समझ गए, इसलिए मैंने इसमें x में क्या जोड़ दिया, 1 जोड़, डन। अगर ये क्रमागत नहीं बोलता सम बोलता तो फिर अपन 2 भी बढ़ा सकते थे सम में, है ना, विषम में भी, तो इसने क्रमागत बोला है, ठीक है। इसने कहा पूर्णांकों का गुणनफल प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है कि दोनों दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो क्रमागत धनात्मक
पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का कितना है, दे रखा है 300 और अपनी तरफ से कितना है, अपनी तरफ से सर x और x प्लस 1 है, इसका मान कितना है 300 है। सोल्व करो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 300 है, और सोल्व करो x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 है इक्वल टू, ये आ गई इसकी मैथमेटिकल यानी गणितीय रूप आ गया द्विघात समीकरण। अब यहां तक नहीं डटना, इसने तो प्रश्न में यहां तक ही बोला है, लेकिन सीख लो गुणनखंड करना काम आएगा। इसका गुणनखंड करो, तो इसका गुणनखंड करोगे तुम 306। देखो मैंने कहा लास्ट को और प्रथम को इसके गुणे में 1 है, तो 306 गुणा 1 करोगे तो 306 ही आएगा। अब इसको इस प्रकार तोड़ो तुम, है ना, कि अपन को +1 चाहिए और गुणा करेंगे तो 306 चाहिए, है ना। तो 2 का भाग दिया, तो 15 दूनी 30 और ये कितना आ गया 2 3 अच्छा 3 का दे लो, 3 पंजो 15, 3 एकम 3 51 आ गया, फिर 3 का दिया 17 आ गया, और ये 17 का दिया तो कितना आ गया 1। ये टूट गए, है ना। अब देखो बहुत सिंपल दिख रहा है, ऊपर के तीनों को गुणा कर दूं मान लो, तो 3 3 9 9 दूनी 18 आ गया, और नीचे कितना आ गया 17। अब आपको पता है 18 गुणा 17 करेंगे तो 306 तो आएगा ही आएगा, है ना, लेकिन 18 में से 17 चले जाएगा तो अब x भी बच जाएगा। बहुत सिंपल सा छोटा सा मेथड है, इसको यूज ले सकते हो, है ना। तो कर लो, इसके टुकड़े बन गए 18 और 17। तो अपन को +1 चाहिए तो प्लस का 18 रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस के 17x। अब आप इसको कैसे भी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पिछले में करके बता चुका हूं आपको। -300, बस ये है, प्लस अपन को चाहिए तो बड़ी संख्या प्लस मान लेना, छोटी संख्या माइनस मान लेना। डन करो, क्या आ रहा है दोनों में कॉमन, x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन लो, ये भी बनेगा x माइनस के 17 लिए, ये माइनस क्या हो जाएगा, अंदर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 18 बार, ठीक है। और ध्यान रखना अगर आपका सही है, क्या सही है, फैक्टर, तो ये दोनों कोष्टकों की संख्या क्या आएगी, समान आएगी। चलो ठीक है करो, अब दोनों में फिर कोष्टक कॉमन आ गया तो x प्लस 18 को वापस कॉमन ले लिया, x माइनस 17 इक्वल टू 0। वही बात होगी, या तो या 0 हो या फिर 0 या फिर दोनों 0। तो बेटा एक को नहीं कर सकते, दोनों को ही 0 करेंगे, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। x बराबर 1 तो आ गया 17 और 1 आ गया x बराबर माइनस के 18। अब फिर दो बात आ गई यहाँ पे, वही वो हो जाता है कि लेना किसको है और छोड़ना किसको है ना। तो वही बात हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेना देखो, अब ये माइनस वाली को तो ले नहीं सकते, इसमें क्यों नहीं लिख सकते, खुद ने बोल दिया क्या है, धनात्मक है, तो इसको तो कर देंगे हम क्रॉस यानी नेग्लेक्ट, और x का मान कितना ले लेंगे 17 ले लेंगे। फिर इधर को लिखेंगे अतः प्रथम धनात्मक पूर्णांक, अतः प्रथम धनात्मक पूर्णांक कितना है, x है, और x का मान कितना है 17। तो फिर सेकंड वाला कितना हो जाएगा हमारा, सेकंड धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1 यानी 17 प्लस 1, फाइनली कितना आ गया 18। तो वो पूर्णांक क्या थे, 17 और 18 थे। अब आपको वेरीफाई करना है ना वेरीफाई, तो वेरीफाई भी आप कर सकते हो। किस प्रकार से वेरीफाई करोगे, 17 गुना 18 कर लो, 17 गुना 18 करो, कितना आना चाहिए 306 आना चाहिए। करो देखा, 8 ये हो जाएगा 8 7 56, 5 8 एकम 8 और 5 13, 17 1 6 7 और 3 10, 2 और 1 3, आ गया ना 306। तो आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है। आगे होगा, सिंपल सा था, आगे चलो। ये लो, ये कह रहा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु चाहिए, सिंपल सा है। अब बेटा मैं एक बात कह देता हूँ कि ये क्वेश्चन है ना,
एज वाले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है आपको, इम्पोर्टेंट समझ के। दो वाले क्वेश्चन, एक तो ट्रेन व्रेन का और ये एज वाला, ये दो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेना। कुछ नहीं है, एकदम पिद्दू सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी पीजी सा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं समझाता हूं। इसमें बेटा 3 स्थिति होती है, एज में 3 स्थिति होती है। आपको पता है, ये तो है अपना पास्ट, क्या है ये प्रेजेंट, और ये है हमारा, ठीक है। हमें ऑलवेज प्रेजेंट में आना है। किस में आना है? प्रेजेंट में ही बात करेंगे तो प्रेजेंट में ही आना है। वो बंदा अपन को क्या दे सकता है? पास्ट दे सकता है, फ्यूचर दे सकता है, लेकिन आना प्रेजेंट में ही है। समझ रहे हो? अगर आपको प्रेजेंट से पीछे को जाना पड़ेगा तो माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। अगर प्रेजेंट से आगे को जाना पड़ेगा तो क्या होगा? प्लस होगा। अब ऊपर के क्वेश्चन को देख लो। ये कह रहा है कि उनका आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद क्या होगा? प्लस होगा। समझ रहे हो? अगर ये कह रहा 3 वर्ष पहले तो क्या होता? फिर माइनस होता। राइट? ये वाली स्टोरी अगर दिमाग में बैठ गई ना तो समीकरण बनाना बहुत आसान है। फिर से देख लो, अगर हमें पीछे जाना है तो माइनस करेंगे, आगे जाना है तो प्लस करेंगे। ऐसी ऐसी बात ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन। देखो, तो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन को मैं x मान लूंगा, तो रोहन की मम्मी को x + 26 मान लूंगा। सिंपल सी बात है ना? अच्छी बात है। तो किसको माने हम x? रोहन को माने, है ना? मम्मी को मानने से प्रॉब्लम है। मम्मी को मान लोगे तो फिर रोहन की आयु कैसे डिसाइड करोगे? नहीं कर सकते ना। और कर भी दोगे तो फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए उस चीज को इजी बनाने की कोशिश करो जो बन सके। तो माना रोहन की आयु x वर्ष, x वर्ष मान ली। तो रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु, अब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी x प्लस कितनी हो जाएगी? 26। नो प्रॉब्लम। ठीक है। आ कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। देखो भाई, रोहन की आयु वर्ष बाद 3 वर्ष कितनी हो जाएगी? x + 3 वर्ष हो जाएगी। जुड़ रहा है ना? पहले की बात करता तो माइनस होता, बाद की बात करेगा तो ऐड होगा। बस दो ही बात रख लो, है ना? और रोहन की मां की आयु वर्ष बाद, पहले कितनी थी? x + 26 थी, और ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी? x + देख बेटा, सिंपल सी बात है। सपोज करो आज मेरी आयु 25 साल है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी मेरी आयु? सर कह देंगे 3 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। यही होती है ना? सिंपल सी बात है। अगर आपसे कहे कि आज आपकी 17 साल है, 3 साल पीछे कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। उसने 3 साल बाद की बात करी, हमने दोनों में क्या कर दिया? 3 3 ऐड कर दिया, है ना? अब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद की बात करी थी उसने, इसलिए 3 प्लस ऐड करे अपन ने। अगर वो एट प्रेजेंट की बात कर लेता तो वहीं गुना कर देते। अब कह रहा है प्रश्नानुसार देख लो, ऐसे भी कर सकते हो, प्रश्नानुसार लिख के, है ना? दोनों को गुना करके कितना कितना आ जाएगा? 360। यानी मैं सीधा सीधा प्रश्नानुसार लिख के ये लिख सकता हूं कि x + 3 और x + 29 का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? 360। ठीक है, समीकरण बन गई। सोल्व करो। ऐसा सोल्व करना मैंने आसानी से बताया है। x × x करोगे तो कितना हो जाएगा? x × 29 करोगे तो कितना हो जाएगा? 29x हो जाएगा।
x गुणा 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये करोगे 3 गुणा 29 करोगे 9 3 27 2 और 3 दूनी 6 2 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। सोल्व करो एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया एक या में जाएगा तो 32 प्लस 87, इधर को बुलाओ माइनस 360, अब माइनस के 360 है, 360 में से 87 घटा दो, 10 में से 3 गए 7 गए तो 3 बचे, यहाँ रह गए 5, 15 में से 8 गए तो 7 बचे 273, कितने बच गए 273 एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये बच गए माइनस के बचेंगे ना 273 इक्वल टू, ठीक है। अब देखो अब वही मजे वाली बात आ गई सर, अब जितना उसने पूछा उतने तो काम हो गया, लेकिन मान लो वो ऊपर की दई ने कि मैथमेटिकल रूप में लिखो और आपसे सीधा ही रोहन की आयु पूछ ले तो फिर भी उसको सोल्व करना ही पड़ेगा, गुणनखंड आगे करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। तो अब देखो वही वाली प्रॉब्लम आ गई है ना, तो इस वाले को फर्स्ट लास्ट वाले को फर्स्ट से गुना करेंगे, फर्स्ट के मल्टीप्लिकेशन में 1 है तो कितना आ गया फिर 273 आ गया, आ गया। अब 273 का आप गुणनखंड करो और फिर उनका फैक्टर करेंगे अपन, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है, पहले गुणनखंड कर लो, 2 का तो जा नहीं रहा 3 का दे रहा हूं, 9 3 27 3 1 3, फिर 3 का चल जाएगा क्या 7 91 में 3 का नहीं जाएगा लेकिन 13 का चल जाएगा 7 बार, और फिर 7 का चल जाएगा कितनी बार, ठीक है यही हुआ यही हुआ। लेकिन बीच में भी कितना आ रहा है 32 आ रहा है, बीच में कितना आ रहा है 32 है ना, तो और कोई फैक्टर हो रहा है क्या इसका, करो करो देखा गलती तो नहीं करी है मैंने कहीं, 3 9 3 27 और 3 1 3 सही है, फिर 7 का दिया 7 1 7 2 7 1 क्या का दे, ठीक है। अपन को चाहिए बीच में 32, बीच में क्या चाहिए 32, तो कैसे गुना करें बेटा, क्या कर ले मारो 33 39, हाँ वो तो गया ना, देखो इन दोनों को गुना करो कितना आया 39 और ये कितना आया 7, अगर 39 में से 7 चल जाएंगे तो 32 बच जाएगा, बन गया जुगाड़, बन गया ना, ठीक है। तो ऊपर के दोनों गुणा कर ले, नीचे को अलग रख ले, तो दोनों को गुणा करेंगे 73 हो जाएगा, बन गया, आ जाओ, बन गया बन गया, आगे आओ, देखो 32 चाहिए अपन को तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का चाहिए तो 13 39, पहले तो लिखो 39, फिर कितना घटा दो 7x, तो ये 32 हो जाएगा माइनस 273 इक्वल टू, जो कॉमन आ रहा है ले लो, या तो x ही आ रहा है तो x ले लो, x प्लस 39 माइनस 7 आया x, और 7 का भाग देंगे तो बेटा 39 बार ही जाएगा, माइनस करा तो प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। देख लेना 39 बार जाएगा, 7 21 और कितना बचा, और 7 नाम 63 6 बचा, ठीक है। फिर कोष्टक वापस से कॉमन, x माइनस 7 बराबर 0, दोनों माइनस वो होना चाहिए 0, तो x प्लस 39 बराबर भी 0 है ना, और x माइनस 7 बराबर भी 0, तो x का कितना आ गया मान, एक तो 7 आ गया और x का 1 आ गया माइनस के 39, वही वाली बात आ गई, एक मान को कैंसिल करना पड़ेगा और नेगेटिव मान को कैंसिल कर देते हैं हम, है ना, नेगेटिव मान को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो अब नेगेटिव मान कैंसिल हो जाएगा, तब फिर क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ, कि x का मान कितना बच गया 7, यानी रोहन की आयु कितनी आ गई 7 आ गई, रोहन की आयु कितनी आ गई x थी और x का मान कितना है 7, और मम्मी की पूछे तो मम्मी की बता दो, प्रेजेंट वाली बात कर रहे हैं हम, x प्लस कितनी है 26, यानी कितनी आ जाएगी 7 प्लस 26, तो कितना हो जाएगा 7 अर्थात 13, यानी आ जाएगी 37 आ जाएगी। देखो 33 वर्ष की तो मम्मी होगी और रोहन हो गया 7 वर्ष का। देखो बेटा जितना पूछा है उतना तो बताएंगे, हम एक्स्ट्रा भी लेके चलेंगे, और मैंने बता दिया ना गुणनखंड वाला, ये वाला ध्यान रखना, कोई सा भी गुणनखंड हो, ठीक है। अगला देखो
इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है भैया। इसकी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो वो दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक ले लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल पूछी है ना। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो लिखते हैं माना ट्रेन की चाल है x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। मान ली एक रेलगाड़ी 480, दूरी कितनी है, दूरी 480 किलोमीटर, ये दूरी हो गई, ठीक है ना। अब दूरी हो और आपके पास चाल हो तो टाइम निकाल सकते हो आप, कैसे, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, राइट। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी तो 480 है, चाल आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप निकाल सकते हो कि x किलोमीटर प्रति घंटा से 480 किलोमीटर जाएगी, कितना टाइम लगेगा। तो देख लो 480 किलोमीटर जाने में लगा समय, कितना लगा, 480 बाई x, डन। देखो 480 तो दूरी है और x की स्पीड से जा रही है। अगर मान लो सपोज करो 120 किलोमीटर की दूरी होती है और 40 की स्पीड से आप जा रहे हो, तो क्या 1 घंटा में पहुंच जाओगे, 4 से 12 यानी 3 घंटे में पहुंच जाओगे। ऐसे ही करते हैं ना, दूरी बटा चाल, ठीक है, ये कर दिया। अब कह रहा है कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, कम हो जाती है तो लगा समय 3 घंटे कम हो जाता है, 3 घंटे कम हो जाता है, 3 घंटे अधिक हो जाता है, सॉरी, क्या हो जाएगा, अधिक लेती है। तो समीकरण क्या बना फिर मेरा, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दोगे तो क्या सिचुएशन आ जाएगी, 480 थी पहले, क्या थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी ना, 480 थी, ओके। अब इसको कितने कम कर दिया आपने, 8 किलोमीटर, यानी पहले x की स्पीड से जा रही थी, अब कितनी जा रही है, x माइनस 8 की। और इसको अगर मैं किसमें, पिछली वाली में से घटा देता हूं, 480 माइनस बटे x की, ये पहले वाली स्पीड थी, और अब इनका अंतर कितना आ जाता है, 3 घंटे का आता है। ये बात समझ आई या नहीं आई, ये बता दो मेरे को। तो देखो फिर से समझो इस बात को, कि यही है मेन प्रॉब्लम की बात समीकरण बनाने में। बात ये थी कि वो x किलोमीटर प्रति आवर्स की जगह 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी, तो वो टाइम निकाल लिया हमने, इतना टाइम लग गया। उसने कहा कि 8 किलोमीटर कम कर दी, ठीक है, पहले x की थी, अब कितनी कर दी, x माइनस 8 कर दी, तो टाइम 3 घंटा ज्यादा लगा। अब स्पीड कम करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा ही, है ना, ठीक है, वो 3, और दोनों में अंतर कितना आना चाहिए, 3 का। तो बेटा देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर डिनोमीटर यानी हर, इस डब्बों की तरह समझ लो, ऊपर सेम चीज हो और हर यहाँ पे बड़ा हो और यहाँ पे छोटा हो, तो अगर हर जिसमें छोटा है ना वो संख्या बड़ी आएगी, और जिसमें हर बड़ा है वो संख्या छोटी आएगी, अगर ऊपर सेम संख्या है अंश की, तो, है ना। इसलिए x वाली संख्या छोटी आएगी और x में से कम कर दिया तो वो क्या आएगी, बड़ी आएगी, और बड़ी में से छोटी घटाएंगे तभी तो हमें टाइम सही मिलेगा। नकारात्मक टाइम होता नहीं है, नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने क्या करा, 480 बटे x माइनस 8 में से कितना घटा दिया, 480 बटे x घटा दिया। आगे बात समझ में है ना, ये वाली बात, ठीक है। देखो अब क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ गया, x और x माइनस 8 एलसीएम, ठीक है। तो x इसका भाग दिया तो ये कट गया, x बचा, x को 480 से गुणा करोगे तो 480 x आ गया, x कट गया, ये बचा, तो ये हो गया 480 और x माइनस 8 बराबर में 3, ठीक है। इधर को करते हैं, देखो इधर को देखो, तो फाइनली बन गया मेरा 480 x
इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, 480 माइनस एक्स करोगे तो 480 एक्स आ गया फिर से, और 8 करो गुना, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहली बात तो माइनस माइनस क्या करो, प्लस कर दो, और 480 गुना 8 करो, 480 गुना 8 करो, 0 8 मोटी 64 है, 8 चौक 32 और 6 38, 3840 हो गया। कितना हो गया, 3840 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3800। अब देखो इसको मैं वज्र गुना कर रहा हूं, 3 गुना इधर को कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा इधर को 3x, वज्र गुना कर दिया बेटा मैंने, ध्यान रखना, x माइनस 8 आ गया। देखो इसके नीचे भी 1 मान लिया मैंने और वज्र गुना कर दिया। ठीक है, तो 3 से ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो ये हो गया मेरा फाइनली 480x माइनस 480x प्लस 3840 इजिकल टू 3 तिया एक्स स्क्वायर 8 तिया 24x, यही बन गया फाइनल। देखो ये वाला तो कैंसिल हो गया, फाइनली ये बन गई मेरे पास में, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, और इधर को जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 3840 बराबर 0। देखो गणितीय प्रॉब्लम तो ये बन गई, यानी समीकरण, द्विघात समीकरण तो ये बन गया जिसने पूछा था। अगर हमें स्पीड ही पूछी है उसने तो आगे जाना पड़ेगा। अभी देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है, सब में चला जाएगा क्या 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो भाग दे लो सब में 3 का, एक्स स्क्वायर इसमें दिया तो 8x बच गया, और इसको दो 3 एकम 3 है ना, और कितना बच गया 8 3 दूनी 6, 8 तिया 6 2 8 तिया 24, 1280 बराबर में। ठीक है, ये आ गई फाइनली मेरी समीकरण। ओके, अब वही बात आ गई कि फर्स्ट को लास्ट से गुणा करोगे तो कितना आ रहा है आपका 1280 आ रहा है। कितना आ रहा है 1280। अब 1280 को इस प्रकार ब्रेक करो कि बीच में तो 8 आ जाए और इधर को क्या बन जाए 1280। तो 1280 को ब्रेक करने का एक ही तरीका था, क्या करो गुणनखंड करो। 2 का करा 6 40, 2 का करा 200 320, 2 का करा 160, 2 का करा 80, 2 का करा 40, 2 का करा 30, 2 का 10, और 2 का 5 और 5 का ये आ गया। अब मेरे को चाहिए 8 चाहिए, ऐसा कुछ बनाना है कि 8 बन जाए। अब तुम देख लो, करो देखा, गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तो इधर हो गई है ना, और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। 40 और 32 का मैं फैक्टर लेता हूं तो 40 में से 32 जाएंगे तो 8 बच जाएंगे, बन जाएगा मेरा काम। तो सिंपल हो गया। और ऐसे सोचना ही पड़ेगा बेटा, देखो आपस में अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ ऊपर नीचे करके सोचते, एक बार ऊपर को गुना करते एक को कम करते, है ना, तब बनता। तो 32 से 40 बन गए, है ना। सबसे बेस्ट मेथड है बेटा, अगर माइंड में नहीं आ रहा फैक्टर कर लो और गुणा कर लो आपस में, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। मेरे को माइनस चाहिए तो 40x बड़ा ले लो और छोटा ले लो 32x, माइनस 1230 इजिकल टू एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 40 आ गया, प्लस 32 कॉमन लिया तो x माइनस 40 आ गया इजिकल टू, फिर एक x माइनस 40 दोनों में से कॉमन आ गया तो क्या बचा x प्लस 32 बच गया इजिकल टू, दोनों में इनके जीरो हो जाएंगे तो x माइनस 40 इजिकल टू 0, x प्लस 32 इजिकल टू, x बराबर कितनी आ गई 40 आ गई, और x बराबर कितनी आ गई माइनस के 32, राइट। तो बेटा देखो दो स्पीड आ गई मेरे पास में, x का दो मान आ गए, एक तो 40 और एक आ गया 32, राइट। लेकिन वही बात आ जाएगी, नेगेटिव मान को छोड़ना पड़ेगा, क्यों इस स्पीड कभी ऋणात्मक नहीं होती तो उसको छोड़ देंगे, और x का मान कितना ले लेंगे 40। तो ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी मेरी लाडलो 40 किलोमीटर प्रति आवर। अब उल्टा चेक करना चाहो तो उल्टा चेक कर लो आप, 40 और उसका 48 का, फिर 8 किलोमीटर कम करके देख लो, भाग दे लो, आंसर एग्जैक्ट 3 घंटा आएगा। आप कहो तो मैं चेक करके बता देता हूं। जैसे 40 के हिसाब से 480 में डिवाइड करोगे, 40 का 0 से 0, 12 चौकू 48, तो 12 घंटे लग गए। ठीक है, 8 किलोमीटर कम कर दिया तो कितना हो गया 32 हो गया भैया,
अब 32 का करो, 16 × 48, 16 दूनी 32, 16 × 48 है ना, और 16 दूनी 32, तो ये आ गया 15। और दोनों में अंतर कितने का आ गया, 3 घंटे का। और वही तो कह रहा था कि वो 3 घंटे अधिक लगेंगे, पहले 12 घंटे लग रहे, अब कितने लग गए, 15 घंटे लग गए। तो बेटा ये था एक तरह से आज की 4.1 कंप्लीट हो गई है ना। अब आप इसी पर नेक्स्ट क्लास में एक में फिनिश कर देंगे 4.2 को, और एक में फिनिश कर देंगे 4.3 को, राइट। तो बेटा बने रहो और देखते रहो और अपने साथियों के साथ शेयर करते रहो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और भी बेस्ट कराने की कोशिश। थैंक यू बेटा।